सहारा रिफंड पोर्टल पर फिर से एक नया अपडेट आया है। तो इस वीडियो में हम आपको बात करेंगे उस अपडेट के बारे में कि वह अपडेट क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर अच्छा लगे तो लोगों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं उस वीडियो में। तो जो लोग आवेदन कर चुके हैं और आवेदन किए हुए बहुत दिन हो गए हैं तो वे अपना पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे कि पहले चेक करते थे कि वहां पे आधार के 4 नंबर डालते थे लॉगिन में, यहाँ दूसरा नंबर में जमाकर्ता लॉगिन जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आधार के लास्ट 4 नंबर और मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP आता था। OTP डालने के बाद जो पेज खुलता था वहीं पे जैसे कि पहले आप जो डालते थे तो इस तरह से अंडर प्रोसेसिंग करके लिख के आता था। तो जिन जिन लोगों को अंडर प्रोसेसिंग करके लिख के आया, फिर उसके बाद डिफेंसिएसिस का मैसेज आया मोबाइल पे, लेकिन उसके बाद बहुत लोगों का अप्रूव्ड भी हो गया, बहुत लोग का रिजेक्ट भी हुआ उसके बाद। तो वे प्रक्रिया तो चल रहे हैं बहुत दिनों से, लेकिन आज जो मैसेज आया है, तो आज जो नया अपडेट आया है ये है कि यहाँ पे जो अंडर प्रोसेसिंग आपका दिख रहा है, ये अंडर प्रोसेसिंग के जगह पे आपका नया शब्द, वो शब्द जो है नया शब्द आया है जिसको डिफेंसिएसिस कम्युनिकेटेड, यानी कि यही देखिए डिफेंसिएसिस कम्युनिकेटेड लिख के आ रहा है। यानी कि अंडर प्रोसेसिंग अगर किन्हीं को आ रहा था तो अब अंडर प्रोसेसिंग पे जगह पे डिफेंसिएसिस कम्युनिकेटेड। तो कहने का मतलब डिफेंसिएसिस यानी कि कुछ कमी, कम्युनिकेटेड यानी कि आपको कम्युनिकेट किया गया। तो यह शब्द का अर्थ ही है कि अगर जो आपने अप्लाई किया है तो वे डिफेंसिएसिस मीन्स कि कुछ कमियां जो हमने दावा किया उसमें कुछ कमियां है, तो वे कमियां जो मोबाइल पे आया था, डिफेंसिएसिस का मैसेज मोबाइल पे बहुत लोगों का आया था, तो उसके बाद भी किन्हीं को अप्रूव्ड हो गया, फिर उसके बाद किन्हीं को रिजेक्ट भी कर दिया गया। तो इस तरह का मैसेज डिफेंसिएसिस कम्युनिकेटेड यानी कि कोई कमी है जिसके बारे में आपको कम्युनिकेट किया गया है पोर्टल की तरफ से, सहारा रिफंड पोर्टल यानी CRCS की तरफ से आपको कम्युनिकेट किया जा रहा है। तो जब आप डिफेंसिएसिस कम्युनिकेटेड के क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक PDF खुलेगा और वे PDF में, उस PDF में आपको बताया गया है कि आपके आवेदन में क्या क्या कमियां हैं। तो बहुत लोगों का बहुत सा कमियां हो सकता है, लेकिन एक मुख्य कमियां ऐसा लग रहा है कि जैसे एक लेटर छाप के और सारे को भेज दिया गया है। तो ये सहारा रिफंड पोर्टल आखिर करना क्या चाहता है ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जो पहले से कमियां बताया भी गया है उसी तरह का कमियां फिर हम आपको बताएंगे, वे लेटर को दिखाएंगे और लेटर में क्या कमियां कहा गया है वे भी हम आपको बताएंगे। तो ये कमियां जो अब बता रहे हैं ये लोगों को पहले से भी पता है और लोग इस पे विरोध भी कर रहे हैं कि नहीं इस तरह से कैसे हो सकता है, ये गलती सहारा का है। तो सहारा समझे, CRCS सहारा को भेजे। इस पर हम एक वीडियो बना चुके हैं, अगर चाहते हैं तो वीडियो आप देख सकते हैं कि सहारा के कमियों का, सहारा के गलतियों का सजा भुगत रहे हैं लोग, तो वे आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन जब यहाँ PDF खोलेंगे आप तो यहाँ डिफेंसिएसिस कम्युनिकेटेड हर फाइल में जितने भी आपको जितने आवेदन है उतने किए हैं, जितने बॉन्ड पासबुक होंगे, तो इस पे जो आप दावा किए हैं तो वे सारे में अगर आ रहे हैं तो सारे में अलग अलग भी हो सकते हैं, चाहे एक ही लेटर हो सकता है। तो चलिए हम आपको वो PDF खोल के दिखाते हैं तो वे PDF में क्या क्या लिखा हुआ। तो जब आप डिफेंसिएसिस कम्युनिकेटेड के जगह पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का PDF खुल के सामने आएगा जो लेटर के रूप में है। तो यहाँ पे आवेदन में कमियों के संबंधित जो शिकायत सूचना है वे आपको दिया गया है। तो इसी तरह से लेटर जो है यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट्स का नंबर होता है वे सब यहाँ पे लिखे हुए रहेंगे ऊपर में, और उसके बाद यहाँ पे पोर्टल की तरफ से जो लिखा गया है तो इस तरह से। लेकिन मेन जो बातें हैं वे हम आपको दिखाते हैं जो कि दूसरे लेटर में है। तो वे आप देखिए यहाँ पे क्या कमियां हैं उसके बारे में फिर से वही बताया गया है कि जबकि जमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दावे की विभिन्न स्तरों पर जांच की गई और उसमें निम्नलिखित कमियां पाई गई। जमाकर्ता द्वारा समिति में 1 से अधिक सदस्यता ली गई है। तो इस तरह का जमाकर्ता द्वारा 1 से अधिक सदस्यता, अतः केवल प्रथम सदस्यता से संबंधित दावे ही संसाधित किए जाएंगे। तो किसी का अगर किसी सोसाइटी में 1 से ज्यादा सदस्यता है तो उसमें इस शिकायत का मतलब है कि जो लोग भी जिनके पास 2, 4, 10, 20 बॉन्ड है
और एक ही सोसाइटी का है, जिसे 4 या 5 बॉन्ड एक सोसाइटी का है, 10 बॉन्ड दूसरे सोसाइटी का है, इस तरह से है। तो जिस सोसाइटी में अगर आप सदस्यता एक से ज्यादा दिए हैं, सदस्यता संख्या जो होता है उसको आप दिए हैं, तो वहां पे मान नहीं, जमाकर्ता द्वारा समिति में एक से अधिक सदस्यता ली गई है, यानी कि उस समिति में एक से ज्यादा सदस्यता ली है, तो यहाँ पे जमाकर्ता की क्या गलती है? जमाकर्ता सदस्यता समझता था क्या? यहाँ पे सरासर गलती जो है वो जमा करने वाले, वहां टाई लगाकर सहारा के लेबल लगा के जो बैठे हुए ऑफिस में लोग रहते थे, उन जाइए आप जमा करने, जय बार जाइएगा, जय बार आपको सदस्यता संख्या का 10 रुपए का पर्ची काट देते थे। तो ये सहारा से लोग पूछे ना, इनसे क्यों पूछ रहा है, जमाकर्ता से क्यों पूछा जा रहा है? तो इस तरह से पहला किया गया है आपको कि पहली सदस्यता ही केवल प्रथम सदस्यता से संबंधित दावे ही संसाधित किए जाएंगे। तो ये होगा पहला क्लेम। दूसरा, दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य नहीं है। तो जमाकर्ता जो भी जमा करता है उसका विवरण सहारा सोसाइटी के डेटाबेस में क्यों नहीं है? जहां से जमा किया गया, जिस ब्रांच से जमा किया, जो मैनेजर था टाई और कोट पहन के बैठा हुआ था, उससे पूछे वहां सहारा, सीआरसीएस सहारा से पूछे और सहारा पूछे कि हाँ भाई ये कहां से प्रिंट आउट हुआ। उस ऑफिस में, जहां पे ब्रांच ऑफिस, जहां पे लोग पैसे को जमा किए, वे प्रिंट निकला, उस पे मैनेजर का साइन होता है, वे होगा, तो वहां के तत्कालीन जो मैनेजर है जिनका साइन है उससे पूछा जाए कि हाँ प्रिंट। तो बेवजह लोगों को परेशान करने के लिए इस तरह के दोनों का दोनों क्लेम जो है वे सरासर गलत है। अगर कहीं पे ऑप्शन होता कि हम शिकायत करते, चाहे लोग शिकायत करते, तब सहारा रिफंड पोर्टल जो है, सहारा रिफंड पोर्टल को पता चलता कि हाँ सच्चाई क्या है। लेकिन सारा चीज ब्लॉक है, कहीं कोई कंप्लेन कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई ये नहीं, अपना केवल लेटर थमा दे रहे हैं। इस तरह ये लेटर थमा है, सहारा को जाके सहारा के ऑफिस में भेजे कि कैसे आ गया, कैसे प्रिंट आउट हो गया।